So, hey everyone, let's do our न्यूयॉर्क फॉरेक्स फोरकास्ट एंड लेट्स सी कि आज हम लोग न्यूयॉर्क सेशन में क्या क्या मूव एक्सपेक्ट करने वाले हैं गोल्ड एंड यूरो यूएसडी में। ठीक है, तो एक बार क्विक आप लोग को अपडेट दे देता हूँ कि क्या क्या सेटअप बन रहे हैं। तो जरा अगर यूरो यूएसडी से देखें तो यार यूरो यूएसडी काफी अच्छे पॉइंट में है, काफी अच्छा लेवल है। लाइक जो लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, काफी डिसेंट बाइंग आ सकती है, क्योंकि ऑन द हायर टाइम फ्रेम आप ये देख सकते हो कि मार्केट ने इतनी बेरिश होती ब्रेक करती। मार्केट का यहाँ पे ईएमए है, मार्केट का यहाँ पे 61% फेवरेटिसमेंट है, नियर बाय लिक्विडिटी जोन है, लाइक अनवांटेड कैंडल एंड देयर इज वाज अगेन अनवांटेड कैंडल। ठीक है, अगर यहाँ पे इम्पल्सिव जा सकते हो, इट्स अ गुड सेटअप, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। इस पॉइंट से भी अगर आप लोग बाइंग करोगे, लो के नीचे भी ऐसा रखोगे एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट तक भी रखोगे या इस पॉइंट तक भी रखोगे, आप लोग के ऊपर डिपेंड है। तो मतलब काफी अच्छा सेटअप है अगर आप लोग यूरो यूएसडी को ट्रेड करने बैठोगे, क्योंकि मैं बोलूँ रिस्क टू रिवॉर्ड भी सही बैठ जाएगा एंड काफी डिसेंट पॉइंट पे है। बट अगर हम लोग इसको लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रही है जस्ट टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। लेट्स सी कि मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करती है या नहीं करती। अदरवाइज जो वो एंट्री है वो एक एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी आप लोगों के लिए। बट हाँ, अगर आप लोगों को प्रॉपर एक रिवर्सल एंड स्ट्रक्चर के साथ चाहिए, दैट मीन आप ये समझ जाना ये यूरो यूएसडी है, ये एक बारी में हाई तो नहीं क्रिएट करेगा। यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, अगेन वो ऊपर आएगा तो वो नीचे जरूर आएगा। और अगर अब की बार वो नीचे आकर लोअर हाई क्रिएट करते, क्योंकि ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम में क्या फॉर्म हो रखा है, इतनी बेरिश होती ब्रेक करती, अब सिर्फ और सिर्फ लोअर टाइम हायर टाइम फ्रेम ने कंफर्मेशन दी थी कि भाई जाओ बाय करो। हायर टाइम फ्रेम ने फुल छूट दी थी। अब यहाँ पे गेम किसका है? लोअर टाइम फ्रेम का। लोअर टाइम फ्रेम क्या करता है? स्ट्रक्चर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इससे स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ने कंफर्मेशन प्री हिट दी थी कि जाओ ट्रेड। बट ट्रेड तो तब करेंगे ना जब स्ट्रक्चर के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग स्ट्रक्चर का वेट कर सकते हो, हायर लो का वेट कर सकते हो एंड देन आप लोग इजीली ट्रेड कर लो। अदरवाइज अगर आप लोग को ये लग रहा है कि भैया मूव मिस ना हो जाए, जस्ट वांट टेक अ ट्रेड हियर, तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो कम क्वांटिटी से, सो दैट जब बुल मूव एंड रिट्रेसमेंट है सो दैट वहां पे एक और एंट्री ओपन हो जाए। अदरवाइज मार्केट यहाँ से एक और लो क्रिएट करने भी जा सकती है जस्ट टू ग्रैब लिक्विडिटी एंड देन लेट्स सी कि मार्केट क्या मूव देती है। ठीक है, तो यूरो यूएसडी का मेरा बाइंग को लेकर बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। वही बची बात, अगर हम लोग गोल्ड को देखें तो यार गोल्ड ने अभी, जैसे मैंने लाइव स्ट्रीम भी इसलिए नहीं करी क्योंकि अभी बैक टू बैक न्यूज़ेस हैं, और अगर आप लोग देखोगे 7:30 में अगेन न्यूज़ है, तो कोई भी एनालिसिस करूँ कुछ भी करूँ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट ने न्यूज़ के टाइम पे अनप्रिडिक्टेबल मूव्स देने होते हैं जिस चीज़ का कोई फायदा नहीं है फालतू में। आप लोग उससे पहले ट्रेड ले लोगे तो कोई भी बेटर नहीं है। बट स्टिल मैं आप लोग को एक लर्निंग परस्पेक्टिव से, एजुकेशन परस्पेक्टिव से एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि क्या क्या मूव्स आप लोग देख सकते हो। अब यहीं पे अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और अभी कुछ ही दिनों में हमारी एनएफपी आने वाली है। दैट मीन एनएफपी के टाइम पे अगर वीकली कैंडल क्लोज होती है तो आप लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट किस किस जगह कैसे कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती है। लाइक अगर हम ये समझते हैं अबव से विकाई, यहाँ पे विकाई, यहाँ पे विकाने के बाद हमारी इस बार की जो एनएफपी वाली कैंडल है वो लो के अंदर क्लोज हो जाए, क्या पता। तो कुछ भी चीजें हो सकती है। तो अभी इस पॉइंट में वीकली कैंडल को देखना और वीकली कैंडल से ये एक्सपेक्ट करना मार्केट क्या करेगी, ये कोई लॉजिकल नहीं है। ठीक है, अब वहीं पे अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम में आ रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे एक चीज जरूर अच्छा अच्छा शो कर रहा है। वो ये बता रहा है कि जिस हिसाब से मार्केट नीचे कर रही है गई है, जिस हिसाब से मार्केट ने लोअर हाई फॉर्म करा है, जिस हिसाब से मार्केट ने लोअर हाई फॉर्म करा है, जिस हिसाब से मार्केट अभी हाई फॉर्म कर रही है, वो एक मोमेंटम दे सकता है। बट एक ही चीज है, लिक्विडिटी। मार्केट में अगर जिंदा रहोगे तो लिक्विडिटी के साथ ही रहोगे। अगर लिक्विडिटी को चेक करना नहीं आया तो आप लिक्विडिटी के शिकार बन जाए। समझ पा रहे हो ना? दैट यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। इस इंडस्ट्री में आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको खुद का डॉक्टर बनना पड़ेगा। और आपका खुद का डॉक्टर आपको ये बताएगा कि लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी मीन्स आपका वायरस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, काफी अच्छा लिक्विडिटी पॉइंट है। ईएमए भी इसी जोन में है। इन केस क्या पता आज मार्केट यहाँ पे डॉजी फॉर्म कर दी, क्या पता। न्यूज है, न्यूज के टाइम पे आप लोगों ने बहुत बार नोटिस कर रखा होगा, ऐसी कैंडल्स देखी होंगी कि मार्केट स्ट्रेट अवे विक बनाकर ट्रेंड कंटिन्यूएशन ओपनिंग क्लोजिंग जोन को टैप करके ऐसे ऊपर आ जाती। तो ये चीज भी तो हो सकती है ना। दैट मीन मार्केट अपने लिक्विडिटी जोन को टैप करने भी आ सकती है, नो डाउट, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। बट आपको अभी ये पता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, बुल रिट्रेसमेंट, बुल एंड रिट्रेसमेंट एंड मार्केट अगेन एक बुल मूव दे सकते हैं। क्योंकि अगर आज मार्केट ऐसे रुक गई, इससे आपको ये पता लग जाएगा कितने सारे सेलर्स को मार्केट ने क्या कर दिया, इनवाइट कर दिया। क्योंकि ऐसी कैंडल रुकने का मतलब टॉप में सेलर्स को रोक के रख दिया। बट ट्रेंड क्या है, बुलिश। ठीक है, और मार्केट का यहाँ पे सपोर्ट भी है, जिस जोन में मार्केट अभी रुकी हुई है। यहीं पे अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में आओगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भाई मार्केट यहाँ पे जो चीजें कर रही हैं
वो लाइक बुल मूव है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक डॉजेस बन रही हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि भाई मार्केट यहाँ से फॉल करेगी। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मार्केट में भी यहाँ से फॉल करे, क्योंकि जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ना, ये बुल मूव, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन मैं चाहता हूँ, एंड मुझे स्ट्रक्चर भी लग रहा है कि भाई यहाँ से गिरेगा एंड कम से कम इस जोन तक आएगी। समझ पा रहे हो नहीं? तो ये जोन है, क्लियर हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जोन है, इस जोन तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट आएगी एंड फॉल, नो, मतलब एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में फॉल बन सकता है यहाँ पे गोल्ड में। और यहाँ पे ये है कि लाइक फिब रिट्रेसमेंट भी लगी रही है, जो कि मार्केट का 61% फिब रिट्रेसमेंट है, कम से कम यहाँ पे आए तो नेकलाइन, क्योंकि मेरा मेन यहाँ पे गोल ये है कि मार्केट अपने जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है उसके नेकलाइन को टैप करने है। और ये काफी अच्छा जोन है मार्केट का टैप करने का, या तो मार्केट ऊपर से हाई एंड देन लो क्रिएट करे एंड वहां से हम लोग शॉर्ट प्लान करें। तो कुछ इस टाइप का मेरे को स्ट्रक्चर लग रहा है गोल्ड में। और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रही है, ऐसी कंसोलिडेशन तुमने मॉर्निंग में यूरो में भी देखी होगी, बट स्ट्रक्चर उतना सफिशिएंट नहीं था, मार्केट ने उसको लपेट कर नीचे फेंक दिया। और सेम यही चीज मैं यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी आपको फेवर दिखा रहा है, छोटी 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 कंसोलिडेशन दिखा रहा है, बट ये कंसोलिडेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग ये लेवल था, जिस लेवल से मार्केट आई है। ये भी देखना जरूरी है कि मार्केट आ कहाँ से रही, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। वही चीज अगर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आओगे तो आप लोगों को और क्लियर होता रहेगा कि भाई मार्केट हाई लो 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 एंड बॉटम से भी लोअर लो बन रहा है, अभी इस साइड वाला कर्व नहीं बना। तो मुझे ये है कि हाँ भाई मार्केट में एक बेयर मूव आ सकता है, बट लेट्स सी कि आज न्यूज है, न्यूज का मैनिपुलेशन कैसे होता है, क्योंकि न्यूज फुल ऑन फुल मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज से पहले थोड़ा सा ट्रेड करना एक रिस्की हो जाता है। वही चीज है कि अगर आपको रिस्क लेने का शौक है देन यू कैन टेक अ गुड रिस्क है फॉर अ सेल, अदरवाइज अवॉइड इट, ठीक है। तो ये है आज की मेरी एनालिसिस, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो दैट्स व्हाट फॉर टुडे।